गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र के जप से साधना के विघ्नों का नाश होता है और आध्यात्मिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लौकिक रूप से ऐश्वर्य की प्राप्ति और उच्च पद की प्राप्ति होती है। तो आइए हम जानते हैं इस मंत्र का साधना विधान, लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। सकल पदारथ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। हमारे चारों ओर सुख समृद्धि यश विजय प्रेम सहानुभूति का समुद्र लहरा रहा है। ये स्वर्ण मुद्राओं और हीरे मोती की तरह हमारे चारों ओर बिखरे हैं। आवश्यकता ये है कि अपने मानसिक चुंबक द्वारा हम इन्हें अपनी ओर खींच लें। दुर्गा सप्तशती की आराधना की त्रिवेणी में नियमित स्नान करने वाले साधक त्रिपदा गायत्री के रहस्य को जानने में सक्षम हो जाते हैं। उन्हें ही ये भावानुभूति होती है कि त्रिपदा गायत्री के 3 चरण दरअसल श्री दुर्गा सप्तशती के 3 चरित्र हैं। वे ही गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों के विस्तार को श्री दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में गुथा हुआ पाते हैं। वे अपने जीवन के संकटपूर्ण समय में दुर्गम पलों में ये अनुभूति करते हैं कि वरदायिनी वेद माता गायत्री अपने भक्तों को दुर्गम संकटों से उबारने के लिए, उसे सभी तरह की दुर्गति से बचाने के लिए दुर्गा का रूप लेती हैं। नीर क्षीर का विवेक रखने वाले बोध को अपना वाहन बनाने वाली हंस वाहिनी गायत्री, धर्म आचरण में तत्पर धर्ममय सिंह को अपना वाहन बना करके सिंह वाहिनी दुर्गा बनती हैं और फिर वे करती हैं धर्म पर संकट खड़े करने वाले असुरों का नाश। अतीत में पाकिस्तान द्वारा किए गए सन 1965 एवं 1971 के हमले में युग दृष्टा युग अवतार गुरुदेव ने अपने गायत्री परिवार के स्वजनों से, अपनी संतानों से गायत्री के दुर्गा रूप का आवाहन करने का अनुरोध किया था। उस समय उन्होंने ये भी निर्देश दिया था कि गायत्री महामंत्र का जप क्लीन बीज से संपुट करके किया जाए। परम पूज्य गुरुदेव का वह निर्देश आज भी कई अर्थों में मान्य है। उन दिनों उन्होंने जो कुछ भी और जैसा कहा था उसे उस समय की अखंड ज्योति के पृष्ठों में पढ़ा जा सकता है। आज भी देश और धरती पर संकट कम नहीं। इनके नाश के लिए वरदायिनी वेद माता हंस वाहिनी को धर्म व तप को अपने वाहन के रूप में स्वीकार करके सिंह वाहिनी बनना पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं। आदि शक्ति जगन माता के वाहन तो हम सब उनके पुत्र पुत्रियां, उनके सेवक संतान, उनके भक्तजन ही हैं। जब हम विवेकपूर्ण जीवन यापन करते हुए केवल पूर्ण बोध व कैवल्य ज्ञान चाहते हैं तो हमारा अपना ही स्वरूप हंस का होता है। परंतु जब हम कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों में धर्म पर अडिग व अविचल रहकर धर्म का आचरण करते हुए, दुष्कर तप करते हुए धर्म की विजय के लिए कठिन संघर्ष छेड़ते हैं, महासंग्राम करते हैं तो हम बनते हैं सिंह। तब व आदि शक्ति वेद माता हम सिंहों को स्वीकार कर सिंह वाहिनी बनती हैं और देती हैं अपरिमित साहस, अनंत शौर्य एवं महाविजय का वरदान। और ये विजय किसी व्यक्ति की निजी नहीं बल्कि धर्म की होती है, जो बोधदायिनी वरदायिनी वेद माता के शौर्य का, साहस का, संकटों से जूझने का महाबल मांगते हैं। उन्हें आदि शक्ति माता गायत्री के इस स्वरूप के दर्शन होते हैं। वे अनंत रूपिणी होकर भी एक हैं। गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों में उनके 24 रूपों के दर्शन होते हैं। युग दृष्टा युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने भारत देश की पहली गायत्री शक्तिपीठ के रूप में ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना के समय उन विश्व माता के सभी 24 रूपों को प्रतिष्ठित किया था। जिनके पास अंतर्दृष्टि है, योग दृष्टि है, आध्यात्मिक क्षमता है, वे सत्य को देखें, सुने और समझें। यदि समझ में आ जाए तो औरों को भी समझाएं। इस आदि शक्ति की लीला कथा में शब्द भले ही कुछ भी हो,
पर सच ये है कि अदृश्य में, परोक्ष में घटित हो रहे युग परिवर्तनकारी सत्य को ही शब्दों में गूंथा जा रहा है। आदि शक्ति की संतानों व साधकों के लिए ये कथा मंत्र गहन भावों से पूरित है। इस मंत्र में ऋषि इस सत्य को स्पष्ट करते हैं कि जो भी जीवात्मा जगन माता की साधना में तत्पर होती है वही बनती है महाभाग। आध्यात्मिक शास्त्रों के अनुसार ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, इन सभी 6 को भग कहा जाता है। जो व्यक्ति इनसे संपूर्ण संपन्न हो वही महाभाग कहलाता है। आगे आने वाले मंत्र का साधना संकेत यही है कि आदि शक्ति की समर्थ साधना साधक को षड ऐश्वर्य देने में समर्थ है। धैर्यपूर्वक साधना करने से वह समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों का स्वामी बनता है। इसी के साथ इस श्लोक का मांत्रिक सत्य और साधना विधान भी है जो इस तरह से है। साधना विधान के लिए विनियोग का मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। विनियोग करने के पश्चात आप न्यास करें। न्यास का मंत्र आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद ध्यान करें और फिर है मंत्र ओम ऐं ह्रीं नमः मायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः सा बभूव महाभागः सावर्णी स्तनियो रविः नमो क्लीं ऐं ओम। इस मंत्र को करने की विधि इस तरह से है। 10 माला गायत्री मंत्र की करें, फिर 1 माला सप्तशती के इस मंत्र की करें। इस तरह से 10 दिन करें। 10 दिन का ये विधान है। और उसके बाद दशांश हवन करें। दशांश हवन के लिए आप शक्कर, घी और हवन सामग्री आदि को मिलाकर उससे हवन करें। इस मंत्र को करने से आपको आध्यात्मिक रूप से साधना के सारे विघ्नों का नाश हो जाता है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लौकिक रूप से, सांसारिक रूप से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और उच्च पद की भी प्राप्ति होती है। आदि शक्ति जगन माता गायत्री के साधकों के सम्मुख इस क्रम में अनेक आध्यात्मिक रहस्यों का प्रकाश प्रकट होता रहेगा। जो साधना के गूढ़ सत्य को जानते हैं उन्हें इस सत्य का बोध अवश्य होगा कि सर्वोच्च व सर्वोत्तम साधना वो होती है जो सर्वथा व संपूर्णतः निष्काम हो। साधना यदि निष्काम रहे तो उससे चित्त शुद्धि होने के साथ अंतश्चेतना के अनेक आयाम प्रकट होते हैं। फिर भी जो अभी सांसारिक जटिलताओं में उलझे हैं उनके लिए गायत्री साधना एवं सप्तशती साधना का संयुक्त क्रम सभी पीड़ाओं का शमन करने वाला होता है। इससे वह सहज ही अपनी मनोवांछा पूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरह से गायत्री मंत्र की और दुर्गा सप्तशती की संयुक्त साधना करके आप इन लाभों को पा सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।